हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं 38 साइज सिंपल ब्लाउज की कटिंग और इस कपड़े को थोड़ा सा अलग तरीके से रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताया था। इसको देखिए, हमने 11.5 के एवरेज में इस प्रकार से सेट किया हुआ है। बॉर्डर वाला पीस हमारा नीचे की ओर है और जितनी हमें ज़रूरत है उतना हमने फोल्ड किया है। बाकी का पीस दोस्तों हमने ये स्लीव्स के लिए बचा के रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की यहाँ से कटिंग करते हैं और फिर यहाँ हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और फिर दोस्तों यहाँ हम बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ से जो हमारा फैब्रिक निकलेगा उससे हमारी पाइपिंग पट्टियाँ बनेंगी। तो चलिए अपने काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी लंबाई नापते हैं। हमको चाहिए है 15 इंच बन के, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 16 इंच का, 1 इंच एक्स्ट्रा। 16 इंच पे हमने यहाँ पर दोस्तों मार्किंग कर दी है और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से। फिर हमें अपने शोल्डर का माप रखना है। तो 6.5 पे हमारा इनका शोल्डर आ रहा है दोस्तों। तो ये देखिए 6.5 पे हमने यहाँ पे अपने शोल्डर की नाप रखी हुई है। ये 6.5 पे हमारा शोल्डर आ चुका है। अब हमें अपना आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल बनाने से पहले हमको अपनी फिटिंग की नाप रखनी होगी। तो ये 9.5 पे हमने अपनी फिटिंग की नाप रखी है और उसके बाद दोस्तों हमने अपना मार्जिन का निशान लगा दिया है। फिर यहाँ पे हम अपनी कमर की नाप रख देंगे। तो हमने यहाँ पर 8 इंच कमर की नाप रखी है, यानी कि 8 चौकी 32 और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम जो टक्स लगाएंगे उसके लिए कपड़ा हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने 1 इंच अपने टक्स के लिए रखा है और उसके बाद दोस्तों हमने अपना मार्जिन का निशान रखा है। तो चलिए इस निशान से इस निशान को मिला देते हैं। ये हो गया हमारा सिलाई का निशान और ये हो गया दोस्तों हमारा मार्जिन का निशान। अब हमें अपना आर्म होल ड्रॉ करना है। तो आर्म होल ड्रॉ करने से पहले हम यहाँ पर 1 इंच आर्म होल माइनस कर देंगे। ये हमने 1 इंच की यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब अपने गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो 2.25 इंच दोस्तों हमारी गले की चौड़ाई है। तो ये जो निशान हमने निकाला है और ये जो निशान निकाला है, इन दोनों को स्केल से हम ऐसे मिला देंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा शोल्डर डाउन। इससे क्या होता है कि हमारा कंधा कभी भी उतरेगा नहीं और हमारे गले में कभी भी यहाँ पर सलवटें नहीं आएंगी। अब बनाते हैं अपने आर्म होल को। तो यहाँ से यहाँ दोस्तों हमने 7 इंच पे मार्किंग करनी है। ये देखिए 7 इंच पे मार्किंग करके यहाँ पे आपको एक डॉट लगा देना है। फिर आपको मेजर टेप को आधा करना है, यानी कि इस प्रकार से इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट निकल के आया है, इस पे हमको 0.25 अंदर की ओर, यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा अंदर की ओर, यानी कि गले की तरफ मार्किंग करनी है। तो ये हमने मार्किंग कर दी है और इसके बाद यहाँ पर हमको 1 इंच की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच की मार्किंग करनी है। अब आप अपनी स्केल उठाइए और यहाँ से यहाँ निशान को मिला दीजिए इस तरह से, और यहाँ पे आप राउंड शेप देते हुए ऐसे मिलाते हुए अपने निशान में सीधे चले जाइए। तो ये दोस्तों हो गया हमारा बैक आर्म होल। देखिए कितनी ही सरलता से और कितनी ही सफाई से हमारा आर्म होल बन चुका है। अब अपने गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान लगाने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पे अपनी सिलाई का निशान लगाना होगा कि आप कितने पे सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने अपनी सिलाई का निशान लगा दिया। अब इस निशान से हम अपने गले की चौड़ाई रखेंगे। तो ये हमने अपने गले की चौड़ाई यहाँ पे दोस्तों ड्रॉ कर दी है। अब हमें अपनी लंबाई भी लगानी है। तो लंबाई हमारी है 8 इंच। तो इसी निशान से हमने इस तरह से तिरछी लाइन खींचते हुए 8 इंच अपनी लंबाई का निशान लगा दिया। अब जो चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी थी वही चौड़ाई का हमने यहाँ पे एक निशान लगा के बॉक्स बना देना दोस्तों। और ये हमारा बॉक्स यहाँ पर तैयार हो गया। और यहाँ दे देंगे हम राउंड शेप। राउंड शेप देने का एक और अच्छा तरीका आपको बताते हैं। 2 इंच आप गले के ऊपर की ओर निशान लगाइए और इस निशान से इस तरह से आप यहाँ पे मिला दीजिए। तो ये हो गया आपका गला। अब आपको यहाँ पे टक्स लगानी है। कितने इंच पे कैसी लगानी है चलिए ये भी देखते हैं। तो दोस्तों बैक टक लगाने के लिए सबसे पहले आपको मेजरमेंट जानना जरूरी है कि ये जो हमारा शोल्डर है इसका हमें सेंटर पॉइंट लेना है। इस तरह से मेजर टेप रखते हुए आपको आधा कर देना है। उसके बाद जो निशान आपको मिलता है इस निशान की दूरी आपको ऐसे नाप लेनी है। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये जो दूरी निकल के आई है यही दूरी आपको यहाँ पर एक निशान लगा देना है। और ये निशान हमारा मिल चुका है। अब आपको इस निशान पे आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ निशान लगाना है।
और उसके बाद 5 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने 5 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद 2 इंच की यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ होगी हमारी, और 2 इंच की यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ होगी। फिर हमारी जो लाइन होगी वो दोस्तों तिरछी हो जाएगी, ठीक इस प्रकार से। और ये हो गई हमारी बैक पार्ट की टक्स। अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को क्या होता है कि जब ब्लाउज पहनते हैं तो ये हिस्सा पीठ वाला जो प्लेट्स वाला है ये ऊपर की ओर जाने लगता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर हम आधा इंच माइनस कर देंगे, सिर्फ आधा इंच। फिर स्केल लेके इधर से इस टक्स पॉइंट तक आप ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इसकी कटिंग कर दीजिए। तो जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये पार्ट हमारा ऊपर की ओर खिंचाव नहीं पैदा करेगा। अब दोस्तों हमारा बैक पार्ट हुआ कंप्लीट। अब चलें हम अपने फ्रंट पार्ट का निशान लगाते हैं, कपड़े को खिसकाते हुए दोस्तों, और यहीं पे लगाते हैं अपने फ्रंट पार्ट की। तो ये हमने लंबाई में लिया था 16 इंच का, तो इसकी लंबाई रखेंगे 17 इंच, यानी कि 17 इंच। तो देखिए 17 इंच पे हमने अपना निशान लगा देना है। 17 इंच पे निशान लगा के दोस्तों हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इससे हमें हमारी लंबाई का पता चल जाएगा। अब ये पट्टी हमारी कहाँ पे यूज होगी? जब हम अपनी बाजू बनाएंगे। अगर हमें अपनी बाजू में लंबाई कम लगेगी तो उसके स्लीव्स ओपनिंग में फोल्ड करते समय हम इस पट्टी का यूज कर लेंगे। अब चलिए सबसे पहले अपने शोल्डर की मार्किंग करते हैं। जो मार्किंग हमने बैक पार्ट में की थी उससे हमें सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। वो किस लिए दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर हमको काज बटन पट्टी लगानी है। तो वो काज बटन पट्टी हमारी यहाँ पर आएगी। तो उसके लिए दोस्तों हम पहले से ही एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गई हमारी काज बटन पट्टी का मार्जिन। उसके बाद अपने गले का निशान लगाएंगे। तो 2.25 इंच हमारा जो गला था, ठीक उसी प्रोसेस में हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और ये हमारा शोल्डर का यहाँ पे निशान पहले से लग चुका है। अब यहाँ पर अपना 1 इंच हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो 1 इंच पे हमने ये निशान लगाया। तो दोस्तों ब्लू में हमने ब्लू चौक से हमने बैक पार्ट का निशान लगाया है। तो अब हम इसमें पिंक चौक का यूज करते हैं ताकि आपको अलग अलग समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब इस निशान से इस निशान को आपको इस तरह से मिला देना है। तो ये हो गया हमारा शोल्डर डाउन। ठीक है दोस्तों, अब अपने गले का निशान लगा सकते हैं, आर्म होल का निशान लगा सकते हैं, लेकिन इन सब के पहले आपको जरूरी है अपनी फिटिंग की मार्किंग करना। तो 9.5 हमारा फिटिंग का निशान है। तो जो काज बटन पट्टी है यहाँ से हम 9.5 का निशान लेंगे दोस्तों, और इस तरह से मार्किंग कर देंगे और मार्जिन का भी मार्किंग कर देंगे। तो ये हमने मार्जिन का पॉइंट लगा दिया है। अपने कमर का भी निशान लगा लेंगे। 8 चौके 32 पे हमारी कमर थी और फिर हमने मार्जिन लगा दिया। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि बैक पार्ट पे तो इन्होंने 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए लिया था, पर यहाँ नहीं लिया। तो दोस्तों जो हमारी सेकंड टक होती है उसमें हम जितना कपड़ा यहाँ पर निकालेंगे वो हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। तो जब टक लगाएंगे हम आपको बताएंगे कि हमने कितना कपड़ा यहाँ पर निकाला है, तो वही हिसाब से हम यहाँ पर प्लस वर्क करेंगे। तो चलिए इसको हम यानी कि सिलाई टू सिलाई की लाइन को स्टिचिंग टू स्टिचिंग को मिला देते हैं और मार्जिन टू मार्जिन को मिला देते हैं इस प्रकार से। ये दोनों लाइंस हमारी मिल चुकी हैं। अब बनाते हैं अपने आर्म होल को। तो आर्म होल हमारा बनेगा दोस्तों 7 इंच का। आपके साथ एक प्रॉब्लम हम और शेयर करने वाले हैं जिसका सोल्यूशन भी बताएंगे। बहुत से कंप्लेन आती है कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जब सिलाई करने बैठो तो बैक पार्ट का आर्म होल फ्रंट पार्ट के आर्म होल से छोटा निकल आता है, फिर उसकी हमें कटिंग करके सेट करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम यहाँ पे टक लगा देते हैं तो हमारा कपड़ा यहाँ पे घुमाव में गहराई देने में ज्यादा हो जाता है। तो हमको क्या करना है, ये आर्म होल आधा इंच कम कर देना है। ये हमारा 7 का रहेगा तो ये हम 6.5 का निकाल लेंगे, तो ये प्रॉब्लम हमको दोबारा नहीं आएगी। तो ये हम सोल्यूशन इसमें आपको करके दिखाते हैं। जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए, वो हमने लिया था 7 इंच का, यहाँ से देखिए ये है क्लियर, 7 इंच लिया था हमने। तो ये हम लेंगे दोस्तों 6.5 इंच का। ये देखिए 6.5 इंच पे हमने मार्किंग कर दी है और इसकी स्टिचिंग पूरी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। यहाँ से यहाँ जो 6.5 इंच है इसका हमको सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दोस्तों सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है।
अब यहाँ पे हमें आधा इंच गले की तरफ अंदर की ओर एक निशान देना है, जबकि हमने बैक पार्ट पे आधा इंच से आधा दिया था, पर ये हमारा फ्रंट है तो यहाँ पे हमें आधा इंच का निशान देना है। और यहाँ पे ये जो हमने 6.5 पे निशान रखा है, यहाँ पे हमें 1.25 इंच का ऊपर की ओर निशान देना है। ये दे दिया हमने, तो हमें ये निशान मिला, ये निशान मिला, तो हमने स्केल उठाना है और इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है पहले तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप गोलाई देते हुए इस तरह से अपना आर्म होल कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फ्रंट आर्म होल। अब चलिए आपको एक चीज और हम करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमने सिलाई वाले पॉइंट पे अपना ये निशान रखा है, ठीक है। और इस तरह से हमने मेजर टेप को आधा करते हुए नाप लेना है कि हमारा कितना निकल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, आया हमारा 9 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा और आधा इंच के हम यहाँ पे टक खर्च करेंगे, तो 1 इंच हमारा माइनस हुआ, तो निकल के आया हमारा 8 इंच, ठीक है। अब चलिए इसको भी नाप लेते हैं। देखिए, ये सिलाई वाले पॉइंट से हमने ऐसे नापना है, इस तरह से मेजर टेप रखते हुए। तो ये देखिए, स्टिचिंग पे हमारा आ गया 8 इंच। ये देखें, ध्यान से देखिएगा, एक बार और आपको सेट करके बताते हैं। ये 8 इंच हमने रखा है, इस तरह से ये आ गया हमारा। थोड़ा सा इसमें मेजर टेप घूम के नहीं आ रहा है, तो एक चावल का आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, तो वो हमारी यहाँ पे आर्म होल की लूजिंग है। जब हम सिलाई करने बैठेंगे तो हमारा फिक्स आएगा। तो यही ब्लाउज पूरा स्टिचिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या मिस्टेक होती है, क्या नहीं होती है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। अब चलिए अपने गले की मार्किंग करते हैं। तो गले की मार्किंग करने से पहले हम यहाँ पे अपनी सिलाई का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने अपना यहाँ पे सिलाई का निशान बिठा लिया। अब अपने गले की दूरी को तय करेंगे। तो ये देखिए, 2.25 पे हमारी जो मार्किंग थी वो हमने कर दी है और 5.5 इंच की हमको लंबाई चाहिए है। तो ये 5.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग करके एक बॉक्स बना देंगे। तो जो 2.25 हमारा यहाँ है, वही 2.25 हमने यहाँ पे निशान लगा के एक दोस्तों बॉक्स को तैयार कर देना है। और ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पे गोलाई कैसे देनी है? तो ये हमने मेजर टेप ऐसे रखा, 2 इंच ऊपर की ओर निशान लगा दिया और यहाँ से ऐसे झुकाते हुए हमने अपनी गोलाई बना दी। ये हमारी हो गई दोस्तों गले की गोलाई। तो ये हो गया हमारा इतना काम। अब हमें बनाना है अपना बेल्ट का निशान। तो बेल्ट का निशान दोस्तों हमारा बनेगा, तो दोस्तों अब लगाते हैं अपना बेल्ट का निशान। तो 12 इंच पे हमको बेल्ट बन के चाहिए, तो 13 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 13 इंच पे निशान इस वाली लाइन से लगाएंगे दोस्तों, जो हमारा कटिंग का पॉइंट है। यहाँ पे हमने 13 इंच पे ऐसे निशान रख के यहाँ पे कर देना, क्योंकि आधा इंच हमारा कपड़ा यहाँ खर्च होगा और आधा इंच कपड़ा हमारा यहाँ पे खर्च होगा। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब दोस्तों, अगर आपको एक परफेक्ट पफ चाहिए तो उसकी कटिंग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने 1 इंच माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 इंच माइनस कर दिया है और यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक निशान लगाया है। और इस निशान से इस निशान को इस तरह से राउंड शेप देते हुए आपको एक गोलाई ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पे हमने आधा इंच पे एक निशान लगाना है और वही आधा इंच को ठीक उसी प्रोसेस में यहाँ पर हमको राउंड शेप देते हुए गोलाई दे देनी है। तो ये एक हमारा शेप क्रिएट हो गया। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब अपना मेजर टेप उठाएंगे और ये जो हमारा हुक आई वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये निकल आया हमारा इसका सेंटर पॉइंट। और यहाँ पर हमने 3 इंच की एक टक लगा देनी है। ये 3 इंच की हर जगह नहीं होती है, ये एपेक पॉइंट के हिसाब से होती है। एपेक पॉइंट कैसे निकालना है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। ये देखिए, आप कोई भी ब्लाउज ले लीजिए और ये जो इनकी टक्स होती हैं, इनको आप इस तरह से ऐसे मेजर टेप रखिए। तो देखिए हमारा 6 बन के तैयार हो रहा है। 6 हमारा ये बन के तैयार हो रहा है। तो 3 इंच की हमारी यहाँ पे प्लेट लगेगी। तो वही होता है एपेक टू एपेक। तो हमने यहाँ 3 इंच की मार्किंग कर दी। अब ये जो हमारा निशान निकला है दोस्तों, इस पे हमने 2.5 इंच की इस तरह से निशान लगाया और इसमें हमने अपनी फिटिंग के हिसाब से, जो आपका चेस्ट साइज होता है उसके हिसाब से हमें इस पर कपड़ा खर्च करना होता है। हैवी चेस्ट में हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा खर्च करेंगे ताकि हमारा पफ बहुत अच्छा क्रिएट हो। और यहाँ पे आज हम करेंगे दोस्तों 1.5 इंच, यानी कि
1.5 इंच हमको कपड़ा यहाँ पे खर्च करना है, 1.25 इंच इस तरफ, 1.25 इंच इस तरफ, इस तरह से, और स्केल से ऐसे आप लाइनिंग कर दीजिए। तो ये हो गई हमारी दूसरी टक्स। अब हम अपनी तीसरी टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा स्टिचिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया, लेकिन जो निशान होगा वो हमारी ऐसे जाएगी प्लेट हमेशा। और यहाँ से यहाँ स्टिचिंग पॉइंट से हमने इस तरफ, ध्यान से देखिए, ये जो हमारी पहली प्लेट है, यहाँ से हमने ऐसे डॉट लगा देना 3 इंच की दूरी पे, और एक तो हमारा ये निशान हो गया, एक निशान हमने 3 इंच की दूरी पे और लगा दिया, और जो निशान हमने ये लिया है तो इस निशान से इस निशान को ऐसे हमें दोस्तों मिला देना है। ठीक, ये निशान हमारा यहाँ तक चला जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, जो हमने ये निशान लिया था, इस निशान से यहाँ से हमने 3 इंच पे एक निशान और लिया है, तो इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारी तीसरी टक्स यहाँ पर तैयार हो जाएगी। अब हमें अपनी चौथी टक्स का निशान लगाना, यानी कि आर्म होल वाली जो प्लेट होती है हमारी, तो उसको ऐसे हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो ये हमारी यहाँ पर तैयार हो गई। तो दोस्तों देखिए, हमारे चारों टक्स हमको मिल चुके हैं। आपको थोड़ा सा अलग लग रहे होंगे, लेकिन इसका पफ दोस्तों बहुत ही अच्छा बनेगा और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 1.5 इंच कपड़ा खर्च किया था, तो हमको यहाँ पर 1.5 इंच और बढ़ा देना है। जितना हम यहाँ पे अपनी मेन टक्स पे खर्च करेंगे, वही कपड़ा हमको यहाँ पे बढ़ा देना है, और इस तरह से मार्किंग कर देनी है, और स्केल से आप ऐसे लाइनिंग कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट। तो दोस्तों अब हम करेंगे इसकी कटिंग, और उसके बाद बाजू आपको शेयर करेंगे। सॉरी, कटिंग करने के पहले चलिए बाजू भी बना लेते हैं। ये कपड़े को हम देखिए ऐसे आपके सामने फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट हैं, और हमने ऐसे फोल्ड किया, तो ये हो गया हमारा दोहरा कपड़ा। फिर हमने इसको फिर से फोल्ड कर देना है, तो ये हो गया हमारा 4 भाग में कपड़ा। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कपड़ा कहाँ तक है, तो हम ऐसे पलटा के देख लेंगे। तो देखिए, ये लाइनिंग हमारी यहाँ तक है, तो ये है हमारा बाजू का कपड़ा दोस्तों, यहाँ तक हमको मिल रहा है। तो इतने में हमको बनानी है अपनी बाजू। तो चलिए इसकी मार्किंग करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसा कि हम आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं। फाइनल लाइन के आगे आधे इंच का एक निशान और लगाइए, बहुत ही सरल स्टेप है। और उसके बाद आप 4 इंच पे निशान लगाइए और कर दीजिए इनमें लाइनिंग। बहुत ही कम समय में आप आज बाजू को सीख जाएंगे। और ये जो हमारी स्लीव्स ओपनिंग है, यहाँ पे आप मार्किंग कर दीजिए। तो देखिए 5 और 6, ये हो गई हमारी सिलाई और मार्जिन। अब हमें इसमें देना है गोलाई। कैसे देंगे चलिए वो भी देखते हैं। 1 इंच लास्ट वाली लाइन पे, दूसरी लाइन पे 4.5 इंच। ये दोस्तों हमारा 38 का मार्जिन है, और इसमें 5 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर आ गए हम 7.5 इंच पे, और तीनों को दे देना है आपको राउंड शेप। कैसे देना है चलिए ये देखिए, कितने ही सरल तरीके से हम यहाँ पे आ गए। इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप दिया, और यहाँ से हम सीधे आ गए। देखिए, और स्केल से आपने अपने मार्जिन और स्टिचिंग दोनों पे निशान ड्रॉ कर देने हैं। अब आपको यहाँ पे देनी है एक गहराई, जो कि हमारे फ्रंट पार्ट में काम आती है। तो एक निशान हमारा ये है, एक निशान हमारा ये है, और एक निशान हमको और चाहिए है 1 इंच ऊपर की ओर। 2-3 निशान हमको मिल चुके हैं। अब आपको कितने पे गहराई देनी है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमने 1.25 इंच पे, यानी कि 1 इंच के कुछ पॉइंट कम कर दीजिए, और ये मार्किंग कर दी। बस यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी लाइनिंग उठा लीजिए, इस तरह से पतले शेप में वहां पहुंचते हुए आप ऐसे पहुंच जाइए। तो ये देखिए दोस्तों, हो गई हमारी गहराई, जो कि हमारी बाजू में फ्रंट पार्ट में काम आती है। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर स्लीव्स की मार्किंग हुई कंप्लीट। इसे ओपन करके दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे हुई हमारे ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों करते हैं कटिंग। जब तक हम कटिंग करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो दोस्तों शेयर कर दीजिए। थैंक यू वीडियो पर आने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।